नमस्कार मित्रों, हम आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हैं यूपी आरटीओ बीएड के रिगार्डिंग जानकारियों को लेकर के। कई दिनों से आप सभी की बड़ी मांग थी कि इस पे कोई वीडियो बनाया जाए, तो हम आप सभी के सारे प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हैं और सारी जानकारी आप सभी को प्रदान की जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फॉर्म की जो डेट्स वगैरह हैं, इसके लिए जो यूपी आरटीओ बीएड का जो सत्र 2023 से 25 चलना है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसकी प्रारंभिक तिथि यानी कि फॉर्म जब से प्रारंभ हुआ है ऑनलाइन होना, वो 16 मई 2023 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये 15 जून तक चलने वाला है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रखा गया है इस बार और अदर के लिए 900 रुपये है। सीटों की संख्या की बात करें तो सीट 500 प्लस 50 ईडब्ल्यूएस के लिए है और लगे हाथ ये भी बताते चलें कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की इसमें आवश्यकता पड़ेगी और मेरिट भी इसमें कम जाने लगी है जब से ईडब्ल्यूएस का इसमें फॉर्म में इसकी मांगे हुई हैं, ईडब्ल्यूएस का लागू हुआ है आप कह सकते हैं। और तो आप लोग जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और उसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट जो जिस कैटेगरी से हैं अपने अपने सब बनवा करके रखे रहें। ये सारी बातें तो हो गई फॉर्म की, कब से भरा जाना है, कब तक डेट है, कितनी फीस है। उसके बाद आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जब आप बीएड में एडमिशन कराएंगे तो उस समय की फ़ीस 18,500 रुपये है। आप 18,500 आपको फीस वहाँ पे देना पड़ेगा। तो कई बच्चों की ये मांगे थी कि जैसे वो बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो बीएससी किए हैं तो मैथ वाला सेक्शन लेकर के एंट्रेंस में सॉल्व करेंगे पेपर को। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो ये इसका एंट्रेंस परीक्षा होता है, क्योंकि मार्केट में यूपी आरटीओ बीएड की कोई किताबें नहीं हैं, ना ही कोई विशेष इसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह है और जो इससे जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बच्चों को, जिससे इसमें अधर में फंसे हुए बच्चे डायरेक्ट एंट्रेंस में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। पहले तो इसमें आसान था, 500 सीट हुआ करती थी, इतना फाइट नहीं था, आराम से हो जाता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई हैं, तो ऐसे में पढ़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और बीएड भी हमने यहीं से किया। 2020 से 22 वाला जो सत्र था अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और जो यहाँ से बीएड किया है वो आपको सटीक जानकारी दे पाएगा। तो ऐसे में कई दिनों से आप लोगों की मांगे थी, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, तो हमने सोचा एक वीडियो बना करके इस पे बताया जाए। देखो ऐसा है, जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप साइंस के हो चाहे आर्ट के हो, कोई मायने नहीं रखने वाला है। आप मैथ को लेकर सॉल्व करें चाहे हिंदी को लेकर सॉल्व करें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आपको हम क्रम से बताएं, 2 खंड होते हैं। पहले खंड में 50-50 के 2 आएंगे, जिसमें पहला सामान्य तार्किक योग्यता जिसको आप जान ही रहे हैं 50 नंबर का, दूसरा सामान्य ज्ञान 50 नंबर का। ये हो गया 100 नंबर का 100 प्रश्न खंड, मतलब जो प्रश्न पत्र का खंड का होगा या खंड प्रथम जिसको आप कह सकते हैं, इसमें हो जाएगा। दूसरे खंड की बात करें तो 40 नंबर शिक्षण के प्रश्न रहेंगे और शिक्षण कोई विशेष शिक्षण नहीं कि बहुत हाई लेवल का शिक्षण, एकदम सामान्य शिक्षण रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैथ का शिक्षण पढ़ लें या हिंदी का शिक्षण पढ़ लें या इंग्लिश का शिक्षण पढ़ें, ऐसा नहीं। शिक्षण आप जो क्लासिक शिक्षण होते हैं, जिसको किसी विषय से अटैच ना करके साइकोलॉजी से थोड़ा सा टच करता हुआ, वो जैसे कॉमन 1 से 5 तक के बच्चों को जो कॉमन नीड्स होती हैं उसी पर ये शिक्षण के प्रश्न 40 नंबर के आएंगे और इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। और उसके बाद जो मेन समस्या है, 60 नंबर जो बचा हुआ है, 140 नंबर की चर्चा तो हमने कर दी, 60 नंबर जो बचा हुआ है इसी में आप लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज ये है, बीए वाले चक्कर में है कि हम हिंदी या कोई एक विषय और ले लें, सामाजिक विज्ञान, और बीएससी वाले इस चक्कर में हैं
कि हम इसमें से मैथ को सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सरल लगे, 2 विषय आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 2 विषय में आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश ले लीजिए, चाहें तो हिंदी और गणित ले लीजिए, चाहें तो इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान ले लीजिए। लगे हाथ यहाँ पे आप सभी को हम बताते चलें कि आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, इसका ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंसलिंग में होगा। क्योंकि अगर आपने बीएससी किया है तो जो टीचिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बीएससी में, तो टीचिंग सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जो उसी के आधार पे आपका बीएड होता है साइंस और आर्ट के अकॉर्डिंग। तो वो जो है इसकी चर्चाएं जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप काउंसलिंग में पहुंचेंगे तो वहाँ इसकी चर्चाएं होंगी। तो अभी आप एंट्रेंस में कुछ मत देखिए कि आप साइंस के हैं कि आर्ट के हैं। आंख मूंद कर मेहनत कीजिए और एंट्रेंस को क्वालिफाई कीजिए, काउंसलिंग तक पहुंचिए। काउंसलिंग में ये जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे क्या होना है। मुझे लगता है कि अब ये एक मुद्दा क्लियर हो चुका होगा। आप साइंस के हों या आर्ट के हों, कोई भी 2 विषय लेकर चूज करें। बाकी 140 नंबर जो है वो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चर्चाएं ये थी आप सभी की कि ये बीएड पूरा कैसे होता है, चलता कैसे है, इसका क्राइटेरिया कैसे है, क्या इसमें कठिनाई होती है, कैसे ये पूरा हो सकेगा। देखिए 2 वर्षीय कार्यक्रम है, 2 वर्ष में पूरा होगा। हम लोग तो प्रयागराज से किए हैं इसको और यहाँ कहीं कोई समस्याएं नहीं हुई। आपका एडमिशन होगा, एडमिशन जो आप यहाँ पे फीस जमा करेंगे उतनी ही फीस आपकी लगनी है। आप विद्यालय में जाएंगे, जो भी आपके उत्तर प्रदेश में 10 विद्यालय टोटल हैं, 550 सीट है। अच्छा नंबर रहता है तो प्रयागराज मिल जाता है, क्योंकि हर बच्चा प्रयागराज ही चाहता है। और इसके अलावा कोई भी विद्यालय आपको मिले तो कहीं कोई समस्या नहीं होती, सब विद्यालय अच्छे हैं इसमें। उसके बाद संडे संडे को आपकी क्लासेज चलेंगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि 12 से 14 क्लासेज इसमें चलती हैं, जिसमें आप 11 से 12 अगर कर लेंगे तो आपका अटेंडेंस जो है वो पूरा माना जाता है। ये तो अटेंडेंस की बात हो गई, रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता इसमें। और उसके बाद बीच बीच में जैसे असाइनमेंट हो गया, तो असाइनमेंट आपको एक बार बता दिया जाएगा डेट, आप असाइनमेंट लिख करके जमा करेंगे, उसका नंबर मिलता है आपको। तो उसी डेट पे आप असाइनमेंट जमा कर देंगे विद्यालय में। असाइनमेंट जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लासेज जिसको आप परामर्श कक्षा कहते हैं वो बीच बीच में संडे संडे के दिन चलती रहेगी। उसके बाद एडमिट कार्ड, जब आपका सेमेस्टर का पेपर होगा, इसमें 4 सेमेस्टर में ये परीक्षाएं संपादित होंगी। 4 सेमेस्टर, पहला वाला जो सेमेस्टर है आपका वो दिसंबर से जनवरी माह में होता है, दूसरा जून से जुलाई माह में होता है। तो ऐसे ही चारों होगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, फिर दूसरा सेमेस्टर शुरू होगा। दूसरे सेमेस्टर में फीस नहीं लगनी है, क्योंकि फीस आपने एक ही बार में जमा कर दिया था, 1 साल की फीस 18,500 रुपये। उसके बाद जब आप 2 सेमेस्टर पास हो जाएंगे, जब तृतीय सेमेस्टर में एडमिशन की बारी आएगी तो उसको स्वयं आपसे करना होगा। लगे हाथ यहाँ से हम ये बताते चलें, जब आपका एंट्रेंस के बाद जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको सारी किताबें भी यहाँ इस संस्था से मिलेंगी, इसलिए आपको किताबें भी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि इसमें टीचिंग कैसे होती है। जैसे जो सामान्य हम लोग कहीं से बीएड करते हैं तो वहाँ पे टीचिंग लगती है, लोग जा करके पढ़ाते हैं, जितने दिनों की टीचिंग होती है उस विद्यालय में जा करके। तो यहाँ भी टीचिंग हर सेमेस्टर में ना लगा करके, जैसे बीटीसी में हर सेमेस्टर में टीचिंग लगती है, तो यहाँ हर सेमेस्टर में टीचिंग ना लगा करके अंतिम सेमेस्टर में टीचिंग लगती है। और उसी में आपको पाठ योजना कार्य योजना वाला जो मैटर है वो भी लिखना होता है। बाकी प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर में होगा, प्रैक्टिकल विद्यालय द्वारा आपको बता दिया जाएगा, साइट पे अपलोड भी है। 4 सेमेस्टर है, 4 आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये संपूर्ण जानकारी है। और जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मार्कशीट और डिग्री, मार्कशीट तो आपको उसी विद्यालय से मिलेगा जहाँ से आपने बीएड किया है, और जो डिग्री मिलेगी वो आपको विश्वविद्यालय में मिलेगी। यहाँ राज्यपाल के हाथों मिलती है। अभी हाल ही में हम सभी को यहाँ से डिग्री मिली हुई है। हम लोगों का बीएड सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो ये सारी बातें थी।
और आप सभी की कोई क्वेरीज होगा तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और जो भी आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, आप हमें भेजिएगा। और कोई बातें जो छूटी रह गई हों, जो आप जानना चाहते हों, आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, समय समय पर आप सभी को सही जानकारी यहाँ से मिलती रहेंगी। श्रद्धा भाव से सादर नमस्कार।